Hello student, I am Brijesh Yadav. Today I am going to teach about colloidal solution. What is a colloidal solution, student? Those solution which contain those solution particle are intermediate range between suspension and true solution. या ये भी कह सकते हैं कि वैसे सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल्स जो होते हैं 1000 नैनोमीटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं और 1 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं. नैनोमीटर, ठीक है. सॉल्यूशन में हम लोग छोटे क्लासेज में पढ़े थे ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल, तीनों पढ़े थे. ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है? ट्रू सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल्स जो होते हैं आपको दिखाई नहीं देंगे. सॉल्यूशन बनने के बाद क्या होगा, दिखाई नहीं देगा. सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्यूट एंड प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं. लेकिन इसमें क्या है स्टूडेंट, जैसे हम ले ये ट्रू सॉल्यूशन की बात कर लें. जैसे ट्रू सॉल्यूशन में ये होता है आपका कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं इसमें सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं, कम्प्लीटली होमोजीनियस नेचर के हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते. जैसे एग्जांपल NaCl रिएक्ट विथ वाटर, जब नमक को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो नमक दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता. वो कैसा एग्जांपल है, होमोजीनियस का है, होमोजीनियस इन नेचर, होमोजीनियस इन नेचर, ठीक है, होमोजीनियस हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम लोग कोलाइडल की बात करें या सस्पेंशन की, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस नेचर में होता है. उसके पार्टिकल्स जो होते हैं कलर के रूप में आपको दिखाई देंगे, या छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देंगे. जैसे जस्ट एग्जांपल मिल्क को वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाए तो क्या होता है, मिल्क के कलर शो करते हैं, जिसका मतलब क्या है, हेट्रोजीनियस है. दोज पार्टिकल सीन बाय योर नेक्ड आई, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. ओके, फॉर एग्जांपल कोलाइडल सॉल्यूशन आर आल्सो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है. उसमें और देखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कोलाइडल सॉल्यूशन के ही बारे में पढ़ना है. कोलाइडल सॉल्यूशन में इसी को दो रूप में लिखा जाएगा, डिस्पर्स्ड फेज, क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम. दो चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम. चलिए देखते हैं इसमें है क्या, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम. डिस्पर्सन मीडियम. सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसको डिस्पर्स फेज आप कह सकते हो, सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है. और सॉल्वेंट क्या होता है स्टूडेंट, सॉल्वेंट जो होगा आपका डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा, मतलब एक को दूसरे में मिलाया जाएगा तो ऐसा सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं. चलिए देखते हैं इसमें है क्या. और डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. नेक्स्ट टॉपिक रहेगी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन जो होंगे 3 तरह के होंगे, पहला जो होगा, दूसरा और तीसरा. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या क्या है. फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, कैसा फिजिकल स्टेट है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का, उसको देखेंगे हम लोग. और दूसरा आपका नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, जैसे जो सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं उसके जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है उसका नेचर कैसा है. जैसे अभी एक एक करके एग्जांपल हम लोग देखेंगे. टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज, कैसा डिस्पर्स फेज का मीन्स सॉल्यूट का कैसा नेचर है, पार्टिकल का कैसा नेचर उस पर डिपेंड करता है. जैसे एक एक करके हम लोग बात करेंगे. पहला है हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम. जैसे हम लोग का ले स्टूडेंट कि आपका इसके फिजिकल नेचर के ऊपर अगर देखेंगे तो 8 टाइप होते हैं. जैसे सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया जाए या सॉलिड में मिला दिया जाए तो उस तरह का सॉल्यूशन आपका सॉल्व बनाएगा, सॉल्व. जैसे एग्जांपल में हम कह दें कॉपर और गोल्ड ले लिए, एलॉय बनता है ना, ज्वेलरी बनाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, दोनों सॉलिड सॉल्यूशन है. पहला क्या है, कॉपर है, और दूसरा क्या है, गोल्ड है. अच्छा, एक चीज़ देखा जाए कि उसमें मैक्सिमम अमाउंट होता क्या है, ज्वेलरी वाले जो गोल्ड होते हैं उसमें क्या ज़्यादा होता है, उसमें आपका गोल्ड ज़्यादा होता है और कॉपर क्या होता है, कम अमाउंट में होता है. इसका मतलब ये हो गया डिस्पर्स फेज आपका कॉपर हो जाएगा और गोल्ड क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा.
नहीं तो अगर उसका अपोजिट कर देंगे तो कॉपर ज़्यादा दिखने लगेंगे, तो वैसा ज्वेलरी कोई लेगा नहीं ले सकता है। तो वो जो सोल्यूशन बन रहा है कैसा है, सॉलिड सॉल है, ठीक है। उसी तरह आपका एग्जाम्पल होगा सॉलिड और लिक्विड का मिला लिया जाए, सॉलिड कम कर दो और लिक्विड ज़्यादा कर दो, उस तरह का सोल्यूशन बनाना है। तो जैसे हम ले चीनी ले लीजिए, चीनी का सोल्यूशन बनाइए, शुगर एंड वाटर सोल्यूशन। चीनी क्या होगा, कम अमाउंट में होगा, और सोल्यूशन वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो डिस्पर्स फेज में क्या होगा, शुगर हो जाएगा, और डिस्पर्सन मीडियम में क्या हो जाएगा, आपका वाटर हो जाएगा। तो उस तरह का सोल्यूशन एक बनेगा सॉलिड एंड लिक्विड का। तीसरा जो बनेगा सॉलिड और गैस का, ये बहुत ईजी एग्जाम्पल है। जैसे स्मोक, धुआं देखे होंगे, ये आपका एग्जाम्पल किसका है, सॉलिड और गैस का होता है। सॉलिड में आपका CO2 गैसेज है, SO2 गैसेज, सभी गैसेज इवेपोरेट होती है। ये गैसेज किस में इन्वॉल्व होंगी, गैस में इन्वॉल्व, तभी तो ऊपर उड़ते रहते हैं कार्बन पार्टिकल्स। तो वहाँ पर किसका एग्जाम्पल होगा, स्मोक जो होगा आपका एग्जाम्पल है कोलाइडल का ही होगा। उसी तरह सिमिलरली हम लोग आगे देखेंगे 3, उसी तरह लिक्विड से बन जाएगा हमारा, लिक्विड सॉलिड बना लीजिए, ठीक है। और लिक्विड सॉलिड होगा, लिक्विड हो जाएगा इमल्सन जिसको कहते हैं, लिक्विड गैस हो जाएगा, फॉग, मिस्ट, ये सब जो हो जाएंगे उसके एग्जांपल हो जाएंगे। सिमिलरली आप गैस ले लीजिए कम अमाउंट में और सॉलिड बढ़ा दीजिए, वैसा हो जाएगा। फिर दोनों गैस और लिक्विड हो जाएगा। गैस का सॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि वो होमोजीनियस नेचर का हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे ऑन द नेचर ऑफ फिजिकल स्टेट, ये फिजिकल स्टेट में कोलाइडल कितने होते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इसमें देखेंगे तो क्या है, डिस्पर्स फेज मीन्स सॉल्यूट हो जाएगा, सॉल्यूट, और इसका मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग देख सकते हैं, इसमें पहले हम क्या लिए, सॉलिड में मिला दिए तो सॉलिड सॉल्ट बना, जिसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एलॉय, जैसे अभी हम बता रहे थे आपको। फिर सॉलिड ले लीजिए, लिक्विड ले लीजिए, सॉलिड कम होगा, लिक्विड ज़्यादा है, उसका एग्जांपल क्या होगा, सॉल होगा, जिसका एग्जांपल है पेंट। पेंट में सॉलिड कम रहता है, लिक्विड क्या आता है, ज़्यादा आता है। तीसरा ले लेंगे हम लोग सॉलिड और गैस ले लेंगे, तो इसका आप जानते हैं एरोसॉल बोलेंगे, स्मोक। इस सोल्यूशन का टाइप भी यहाँ दिया गया है, स्मोक, धुआं, ठीक है। उसी तरह और भी एग्जांपल है, आप देख लीजिएगा। लिक्विड का सॉलिड से कर देंगे, लिक्विड कम हो जाएगा, सॉलिड ज़्यादा हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जेल बोलते हैं, ठीक है। जेल में जैसे जेली, जैम, ये सब खाते होंगे तो इसको देखे होंगे। अगला है लिक्विड, और लिक्विड को ले लिया जाता है इमल्सन, मिल्क जानते होंगे, बटर, मिल्क, ये सब क्या होता है, इमल्सन का एग्जांपल है। इमल्सन आर आल्सो टू टाइप, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ऐसे करके इमल्सन है। उसी तरह लिक्विड और गैस ले लिया जाता है, इसका फॉग, मिस्ट, ये सब जो होगा, कोहरा देखे ही होंगे, उससे कर सकते हैं। अगला है गैस का है, गैस में सॉलिड सॉल हो जाएगा, जिसमें फोम, रबर, ऐसे करके हो जाएगा। और गैस लिक्विड का जो हो जाएगा फॉर्म, सॉफ्ट सोल्यूशन जो होता है, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, ये आपका उसका एग्जांपल होगा। सेकंड टाइप जो दिया गया है आपका, सेकंड टाइप किसे, नेचर ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द फोर्सेज, मतलब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया गया है उसके फोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा सोल्यूशन है कोलाइडल।